हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसेंटिव्स। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बोला था कि आज हम आपको बताएंगे कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं और इंसेंटिव्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट टुडे। इससे पहले कि हम ये पढ़ें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स चैनल से रिलेटेड मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको पिछले किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन टेल मी अबाउट दैट। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंसेंटिव का मीनिंग क्या होता है। तो वैसे पढ़िए, इंसेंटिव का मीनिंग होता है इट इज अ डिफाइंड एज अ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। जो इंसेंटिव होता है ये ऐसे डिफाइन किया जाता है जैसे कि ये मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड हो। जो इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, वो किस लिए दिया जाता है? ताकि वो अपनी वर्क एफिशिएंसी को अच्छा करे, यानी उनका जो काम हो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए, वो अपने काम को और भी ज़्यादा एम्पावरमेंट के साथ करे। तो जो ये होता है, इंसेंटिव होता है, इट में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ये आप पैसा भी दे सकते हैं उनको एक्स्ट्रा बढ़ाकर, मनी में भी दे सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं रिवॉर्ड करें। देन ऑफर टू द एम्प्लॉयज, जो हम किसको ऑफर करते हैं? एम्प्लॉयज को, फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली, जिससे कि वो बिजनेस में और भी अच्छे तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, जिससे कि वो बिजनेस को और भी अच्छे लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करें। अब क्या होता है, जब तक हम एम्प्लॉयज को प्रॉपर इंसेंटिव नहीं देते तब तक वो मोटिवेट नहीं होते। हमने बोला था ना कि एम्प्लॉयज की जो नीड्स होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें उन्हें क्या देना होता है? इंसेंटिव देना होता है, जिससे कि वो मॉनेटरी रिवॉर्ड के चक्कर में आकर वो ये सब सोचें कि हाँ, हमारी नीड्स को पूरा किया जा रहा है और काम को और भी अच्छे तरीके से करें। देन हम आपको बताते हैं कि इंसेंटिव होते कितने तरीके के हैं। तो इंसेंटिव जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी इंसेंटिव और एक होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जिसमें मॉनेटरी क्या होता है? पैसों से रिलेटेड, जिसमें आप मनी, पैसे के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय की हेल्प कर रहे हैं। देन आता है नॉन मॉनेटरी की आप एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दे रहे हैं, आप नॉन मॉनेटरी काम कर रहे हैं जिसमें वो जो फाइनेंशियल नहीं है, मतलब पैसे से रिलेटेड नहीं है। तो मॉनेटरी में किस किस तरीके के इंसेंटिव्स आते हैं, आप क्या क्या इंसेंटिव्स एम्प्लॉय को दे सकते हैं? सबसे पहले पे एंड अलाउंसेस। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आप एम्प्लॉयज़ को पे कर सकते हैं। अब बहुत सारे अलाउंसेस क्या होंगे? मॉनेटरी अलाउंसेस होते हैं जिसमें कि आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी से एक्स्ट्रा कुछ दे सकते हैं, यानी उनको सैलरी देने के बाद सैलरी में कुछ एडिशन करके जब आप देते हैं तो वो आपके पे एंड अलाउंसेस में आ जाता है। देन आते हैं आपके बोनसेस। बोनस जो आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं पर ईयर या जैसे भी आप किसी ओकेजन पर दे रहे हैं। कमीशन आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं जिससे कि वो और भी ज़्यादा काम करने के लिए वो हो जाए कि हाँ, हम जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कमीशन मिल रही है। तो अगर हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि हमें और भी अच्छी कमीशन मिले और भी ज़्यादा पैसा मिल जाए। देन आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद उनको क्या दिया जाएगा? उनका पीए दिया जाएगा, होता है ना, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सब चीज़ें जो उनके बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको उनके सारे बेनिफिट्स देना, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से मोटिवेट हो जाए और उनको ये लगे कि हाँ, अगर वो अच्छे तरीके से करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि उनको ये सारी चीज़ें मिलें। देन फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, यानी इनमें मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को कि अगर ऐसा होता है किसी भी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू कुछ अलाउंसेस पे किए जाते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स पे किए जाते हैं। देन आता है प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉयज़ को भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं कि अगर आपको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट का कुछ पार्ट दिया जाएगा। तो ये आते हैं आपके मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंडर में कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या क्या होते हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। नेक्स्ट आते हैं नॉन मॉनेटरी, जो पैसे से रिलेटेड हेल्प नहीं करते हैं लेकिन नॉन मॉनेटरी है, जैसे कि उनके स्टेटस को एनहेंस कर देना। अब एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, अगर हम उसको प्रमोट कर देंगे, किसी भी एम्प्लॉय को एक नीचे वाले लेवल से हम ऊपर लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कई बार मोटिवेट हो जाता है। अब छोटे बच्चे को भी अगर बोला जाए ना कि आप आज फर्स्ट क्लास में, अगर आप और अच्छा करोगे तो आप सेकंड क्लास में आ जाओगे और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो ये क्या होता है, बच्चा उससे मोटिवेट हो जाता है और उसका स्टेटस जो है उसको एनहेंस कर दिया जाता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को ध्यान में रखना। ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्लाइमेट है? ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। वहाँ होता है ना, हमें अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा ना मिले तो हमारा काम करने में मन नहीं लगता। तो ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में आता है। इसमें आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उनको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हो जिससे कि वो और भी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करें। तो सेकंड मैंने बताया आपको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए।
देन हम बात कर रहे हैं करियर एडवांसमेंट, उनके करियर के लिए हमेशा वर्क करना कि एम्प्लॉयज़ का जो करियर है वो और भी अच्छा हो सके, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो ये आता है करियर एडवांसमेंट के अंडर में, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के करियर के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ का जो करियर है और अच्छा हो सके, एम्प्लॉयज़ आगे अपने करियर, अपने आगे बढ़ने वाली लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। तो एम्प्लॉयज़ के अगर करियर के बारे में हम बात करते हैं तो ये भी हमारा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंडर में आता है। देन आता है जॉब एनरिचमेंट, हम उनके जॉब को अच्छे लेवल पर ले जाएं, यानी आज कोई भी एम्प्लॉय नीचे लेवल पर काम कर रहा है, अब ऊपर हम उसको मैनेजमेंट लेवल पर काम दे रहे हैं, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, जॉब में एनरिचमेंट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज इससे क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं और वो वर्क एफिशिएंटली करने लगते हैं। देन आता है जॉब सिक्योरिटी, अगर उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए यानी वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहेंगे, कोई भी सिचुएशन आ जाए ऑर्गेनाइजेशन उनका साथ नहीं छोड़ेगी। अब ऐसा होता है अभी जैसे सपोज कीजिए कोविड वाली सिचुएशन में क्या था कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। अब सोचिए उन एम्प्लॉयज़ का क्या हुआ होगा जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ही थे। उनको ये लगता था कि हाँ कुछ भी हो जाए हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इतना हमें इतना तो मिलेगा कि हम अपने रहने के लिए इंतजाम कर सकें। तो वही वाली बात यहाँ पर आती है, अगर उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो वो सिक्योर हो जाते हैं और काम सही तरीके से करते हैं। देन बात आ रही है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ को हर डिसीजन में पार्टिसिपेशन देना कि जो भी डिसीजन का ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड लिए जा रहे हैं उन डिसीजन में एम्प्लॉयज़ भी अपना थोड़ा सा इनिशिएटिव दे सकेंगे। एम्प्लॉयज़ अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी छोटे से बड़ा डिसीजन है उसमें एम्प्लॉयज़ अपना प्रॉपर पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। कोई भी बात है तो एम्प्लॉयज़ बेझिझक उस बात को बोल सकते हैं। तो इसमें हमने अब तक आपको बताया कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं, एक बार इसको दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। इंसेंटिव्स होते हैं मॉनेटरी यानी पैसे में या फिर बिना पैसे के ऐसे रिवॉर्ड जिससे एम्प्लॉयज़ क्या हो जाए, कंट्रीब्यूट कर दें अपनी अच्छी एफिशिएंसी को, अपना काम अच्छे तरीके से करने लग जाए। नॉर्मली एक वर्ड आता है वर्क एफिशिएंटली, क्या वर्ड आता है, वर्क एफिशिएंटली। तो एम्प्लॉयज़ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कब करेंगे, जब हम उनको सारी फैसिलिटीज देंगे जो वो नीडेड है, जिसकी उनको ज़रूरत है। देन हमने बात की है कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दो तरीके के इंसेंटिव्स के बारे में बात आई है। मॉनेटरी जो पैसे से रिलेटेड है और नॉन मॉनेटरी जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या क्या अलाउंसेस आए हैं, पे अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स यानी मेडिकल से रिलेटेड, और प्रॉफिट शेयरिंग यानी प्रॉफिट में भी एम्प्लॉयज़ को पार्ट मिलना चाहिए जिससे वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाए। देन आता है स्टेटस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज में एनहेंसमेंट किया जाए जिससे उनका स्टेटस अच्छा हो। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट देखा जाना चाहिए, एनवायरमेंट अच्छा है या नहीं है। करियर का एडवांसमेंट हो, उनका करियर के बारे में सोचकर काम किया जाए। जॉब में एनरिचमेंट हो, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट की तरफ एम्प्लॉय पहुंच जाए। देन जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब में सिक्योरिटी हो कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे तक बने रहेंगे। देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज का डिसीजन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लिया जा रहा है तो उसमें एम्प्लॉयज का इतना पार्टिसिपेशन तो हो कि वो आगे अच्छे तरीके से काम करें। तो हमने आज इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। कल मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।